आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन क्लास 12 का है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण का फार्मूला है। क्लास 12 में वृत्त के समीकरण फार्मूला होता है। वृत्त का समीकरण को हिंदी इंग्लिश क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये दिया हुआ है तो ये सर्कल है ना, तो सर्कल है तो एक सर्कल बन गया। देखिए ये हो गया एक्स एक्सिस पे सर्कल बन गया और ये वाई एक्सिस पे सर्कल बन गया। ठीक है, अब इस सर्कल का हमको एरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एरिया लिखा हुआ है, तो हमको एरिया फाइंड करना है। इस सर्कल का फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए ये एक चतुर्थांश से, दूसरा चतुर्थांश से, तीसरा चतुर्थांश और ये क्या है? चौथा चतुर्थांश। चतुर्थांश को अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कुछ नहीं करना है, एक का एरिया फाइंड करके, एक चतुर्थांश का एरिया फाइंड करके उसका 4 गुना मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल हमको फाइंड हो जाएगा। अब इस एरिया ऑफ सर्कल का वैल्यू फाइंड करने के लिए बस इसका हम फाइंड करते हैं वैल्यू एक का। देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको दिया क्या है? रेडियस है, ए है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए इक्वेशन में है ना, ये ए, यही रेडियस है तो यहाँ पर दे दिया ए, रेडियस आपका ए है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है? पूरा नहीं, बस जहाँ तक सर्कल की बाउंड्री है, यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर से, ये ओरिजिन है, सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? ए है। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ए है। ये रेडियस है। तो देखिए इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या है फार्मूला? तो देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। वाई इसका जो ये यहाँ पे दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर गायब हो गया। कैसे हो गया? दोनों पक्षों का मैंने क्या कर दिया? वर्गमूल, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अब देखिए इसका वर्गमूल करेंगे तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये दो टर्म हैं आपस में सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में। जब सब्ट्रैक्ट होकर एक फॉर्म बन जाएगा तो आसानी से हो जाता था। लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू हैं, वो भी डिफरेंट वैल्यू है। यहाँ पर डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, यहाँ पर डिफरेंट अल्फ़ाबेट है, इसलिए हम इसको बस स्क्वायर रूट के फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। इसका वैल्यू सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे? यहाँ से वाई की वैल्यू फाइंड हो गया। अब फार्मूला पर आते हैं, हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए 4 हमने कहा था कि देखिए यहाँ पर 4 वैल्यू है। देखिए 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? सर्कल का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फार्मूला आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अपर लिमिट लोअर लिमिट वाई इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है। यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएगा, फार्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट वाई इंटू डी एक्स। और ये 4 कहाँ से गया? तो मैंने बताया था, बार बार बोल रहा हूँ कि 4 पार्ट हैं तो एक पार्ट का एरिया फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही काम किया हूँ। तो एरिया इक्वल टू क्या होगा? 4 अपनी जगह पर है, अपर लिमिट अपनी जगह पर है, और वाई के वैल्यू जस्ट ऊपर फाइंड कर देखिए, यहाँ पर फाइंड किया हूँ ना, ये वैल्यू ये फाइंड किया हूँ, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर वाई की वैल्यू यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब क्या करने जा रहा हूँ? इसका करूँगा इंटीग्रेशन, और ये है फार्मूला बेस। कुछ नहीं है, एकदम समझ लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम कुछ नहीं है, ये सिर्फ फार्मूला है। आप जाकर अपना बुक खोलिए और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x/2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला है, एकदम हूबहू यही चीज़ लिखा होगा आपके बुक में। अगर ये फार्मूला आप ढूंढेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आपको यही फार्मूला सेम टू सेम फोटो कॉपी मिल जाएगा। तो मैंने इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। अब ये अपर लिमिट ए है तो ए लिख दिया, लोअर लिमिट 0। लोअर लिमिट 0 कहाँ से आ गया? देखिए अपर लिमिट मतलब ये अपर वैल्यू, ये वैल्यू दिया हुआ है, इधर से देखिए चाहे इधर से देखिए, दोनों ए है। बट लोअर लिमिट इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया है तो 0 मान लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 कर दिया। अब ये 4 एज इट इज़ है, यहाँ पर वैल्यू हो गया। ये देखिए इसका इंटीग्रेशन, तो ये फार्मूला बन गया। अपर लिमिट ए है तो मैंने ए लिख दिया, लोअर लिमिट 0 है तो 0 लिख दिया। अब क्या करने जा रहे हैं? अब वैल्यू पुट करेंगे। जहाँ जहाँ इस सवाल में x दिखाई देगा वहाँ हम a पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर x दिख रहा है तो a पुट कर दिया, तो ये हो गया a/2 हो गया। और यहाँ पर भी x दिख रहा है तो x यहाँ पर क्या पुट करेंगे? ये a पुट करेंगे। ये बताइए कि x की जगह पर a पुट करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर निगेटिव है और a स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस प्लस से कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गया? 0, मतलब ख़त्म बाजार हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं नहीं लिखा हूँ, मैं यहाँ पर शो नहीं किया हूँ, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक 0 हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर x दिख रहा है, x यहाँ पर a पुट करेंगे तो a से a खत्म हो गया 1 टाइम में। यहाँ पर देखिए मैं 1 लिखा हूँ। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, 4 अपनी जगह पर है, a स्क्वायर बाई 2 अपनी जगह पर है, और देखिए साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 किसका वैल्यू है? तो पाई/2 का वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन 90 का वैल्यू होता है 1।
तो 90 लिखते हैं पाई बाई 2, देख रहे हैं, साइन इनवर्स 1 की जगह पर लिखेंगे पाई बाई 2। अब इसको देखिए 2 2 जब 4 है, 4 से 4 खत्म हो गया तो पाई ए स्क्वायर बचा, तो पाई ए स्क्वायर यूनिट, ये यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि इकाई है, यूनिट मात्रक लिखना ज़रूरी है ना, इसलिए हमने मात्रक लिख दिया। तो पाई ए स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर, ये इसका यूनिट स्क्वायर इसका यूनिट है, इकाई है, मात्रक। मान लीजिए अगर सेंटीमीटर में रहता तो सीएम का स्क्वायर लिखते हम, यहाँ पर सीएम का स्क्वायर, अगर ये मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर में रहता तो मिलीमीटर का स्क्वायर लिखते। एक चीज़ आप लोग कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि सर आपने ए का वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर दिया, बट ये जीरो वैल्यू कहाँ गया? तो बेटा समझो कि अगर जीरो कहीं भी पुट करोगे इसमें तो सब जगह जीरो आएगा। देखो अभी दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर जीरो पुट करूँगा, 0/2। अब यहाँ अंदर कुछ भी रखूँ तो 0/2 का मतलब जीरो होता है, जीरो से रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, खत्म बाजार। यहाँ पर देखिए 0/a का मतलब जीरो हुआ, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, जीरो से a²/2 मल्टीप्लाई तो जीरो, मतलब जीरो कहीं भी रखोगे बेटा, कहीं भी रखोगे तो जीरो आंसर आएगा ही, इसलिए मैंने वो वैल्यू नहीं लिखा। ठीक है, तो हमने सिर्फ a का वैल्यू हर जगह पुट करके सॉल्व कर दिया। ये आपका आ गया वैल्यू कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल का वैल्यू आ गया है पाई a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, आंसर कंप्लीट।